नमस्कार। ये कहानी है एक लड़की की। एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बस एक छोटे से गांव में प्रिया नाम की एक महिला रहती थी। प्रिया ने अपने जीवन में बहुत दुखों का अनुभव किया था। उसने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली थी जो उससे प्यार नहीं करता था। प्रिया का पति शराबी था और अक्सर उसे शारीरिक और भावात्मक रूप से प्रताड़ित करता था। प्रिया ने कई वर्षों तक इस दर्द को सहा। एक दिन वह इसे सहन नहीं कर सकी और उसने यह फैसला किया कि वह दुख से मुक्त होना चाहती है, जिसने इतने लंबे समय तक उसके जीवन को त्रस्त कर रखा था। उससे दूर होना चाहती है। वो जानती थी कि अगर वह एक सुखी जीवन जीना चाहती है तो स्वतंत्रता का अनुभव करना ज़रूरी है। उसे अपना घर छोड़ना होगा। इसलिए एक रात उसने अपना एक छोटा सा बैग पैक किया और घर से निकल गई। प्रिया ने अपने गहने भी रख लिए थे, जिन्हें बेचकर वह अपने सफ़र में आगे बढ़ सकती थी। जब वह सुनसान सड़क पर चल रही थी तो उसे राहत का एहसास हुआ। लंबे समय में पहली बार उसे लगा कि उसका अपने जीवन पर नियंत्रण है। प्रिया को नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन वह इतना ज़रूर जानती थी कि कहीं न कहीं तो जाना ही है। इस दुख से मुक्ति तो पाना ही है और उसके लिए उसे आगे बढ़ते रहना होगा। दिन हफ्तों में बदल गए और प्रिया अपने घर से बहुत दूर जा चुकी थी। उसे रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह आगे बढ़ती गई। उसने उस जीवन को पीछे छोड़ दिया था जिसने उसे इतना दर्द दिया था, और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलते चलते प्रिया की मुलाकात एक वृद्ध ऋषि से होती है, जो नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। प्रिया ने ऋषि से पूछा कि क्या वो उसके दुख से मुक्ति पाने में मदद कर सकते हैं। मेरे दुख की वजह से मैंने अपना सारा जीवन बर्बाद कर लिया है। ऋषि ने प्रिया को देखा और कहा, बच्ची, दुख से मुक्ति अपने आप बाहर नहीं मिल सकती। यह मन की एक अवस्था होती है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना पड़ता है। आपको अतीत को छोड़ना होगा और वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। तभी आप एक सच्ची स्वतंत्रता और सुख का अनुभव कर सकेंगे। प्रिया ने ऋषि की बातों को ध्यान से सुना और उसने महसूस किया कि वह बहुत लंबे समय से अपने अतीत को पकड़े हुए है, इसलिए उसको दर्द की अनुभूति लगातार हो रही है। इसीलिए उसका दर्द कम नहीं हो पा रहा है। उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते प्रिया ने ऋषि की शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अतीत को जाने देना शुरू किया और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। फिर उसे जीवन की साधारण चीज़ों में भी खुशी मिलने लगी। प्रिया एक गांव से गुजर रही थी जहां पर पोस्टर लगे थे कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है। प्रिया पढ़ी लिखी थी और उसे पैसे की भी आवश्यकता थी, इसलिए वह उसी गांव में रहने लगी और बच्चों को पढ़ाने लगी। एक दिन प्रिया लोगों के एक समूह से मिली जो आग के चारों ओर इकट्ठा थे। वो नाच रहे थे, गा भी रहे थे। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। प्रिया पहले तो इसमें शामिल होने से हिचकिचा रही थी, लेकिन उसके भीतर की आवाज़ उसे उस समूह में जाने और मज़े करने के लिए कह रही थी, सुख और समृद्धि का अनुभव करने के लिए कह रही थी। प्रिया ने समूह के साथ नृत्य किया और उस दिन प्रिया खूब हंसी। लंबे समय में पहली बार वो वास्तव में इतना खुश महसूस कर रही थी। उसने महसूस किया कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद के बाहर पाई जा सकती है या फिर कहीं जाकर पाई जा सकती है, बल्कि मन की ही एक अवस्था होती है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना पड़ता है। प्रिया को अब उसके सारे दुखों से मुक्ति मिल गई थी। अब वह बच्चों को पढ़ाती थी और उसी में अपने सुख का अनुभव करती थी। मित्रों, खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद के बाहर पाई जा सकती है। ये हमारे भीतर ही होती है, और अगर हम अपने
पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोचें, अर्थात अपने भूतकाल और भविष्य के बारे में ना सोचें और अपना वर्तमान अच्छा करने की कोशिश करें, तो ये सदैव हमारे साथ रहेगी। इसी के साथ कहानी की समाप्ति। नमस्कार।